नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का पहला और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की टीम की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन गुजरात की तेज गेंदबाजी ने चेन्नई की उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दी और पारी का तीसरा ही ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने डिवॉन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि डिवॉन कॉनवे 6 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। डिवॉन कॉनवे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से मोइन अली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली ने चेन्नई की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। खास करके दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई की टीम के लिए एक ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से कहीं न कहीं गुजरात की गेंदबाजी अभी भी दबाव में थी। ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली ने मिलकर लगभग पारी के 5वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने राशिद खान ने सेट हो चुके मोइन अली को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मोइन अली 17 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो। गुजरात की टीम के लिए धीरे धीरे खतरनाक बन रही साझेदारी को राशिद खान ने एक अहम मौके पर तोड़ दिया था, लेकिन विकेट गिरने के बाद चेन्नई इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी यानी बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ गुजरात के हर एक गेंदबाज पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और फिर पारी का 8वां ओवर डालना राशिद खान ने फिर एक बार अपना कमाल दिखाया और इस ओवर की चौथी ही गेंद पर बेन स्टोक्स को राशिद खान ने रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन स्टोक्स 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो। आपको बता दें कि बेन स्टोक्स जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को चेन्नई की टीम ने एक नाजुक मौके पर खो दिया था। राशिद खान की गेंदबाजी चेन्नई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी, लेकिन दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ गुजरात के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से धीरे धीरे चेन्नई की बल्लेबाजी पर से दबाव हटने लगा था। ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू ने मिलकर लगभग पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 121 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए जोशुआ लिटिल सेट हो चुके अंबाती रायडू को क्लीन बोल्ड कर दिया। अंबाती रायडू 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो। अंबाती रायडू के आउट हो जाने के बाद चेन्नई का रन रेट पूरी तरह गिर गया था। अकेले ऋतुराज गायकवाड़ के अपने बल्ले से रन चेन्नई टीम के लिए बना रहे थे, लेकिन अब उन्हें दूसरे छोर से किसी न किसी बल्लेबाज का साथ चाहिए था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। चेन्नई की टीम की रन बनने की गति अब धीमी पड़ चुकी थी। ऋतुराज गायकवाड़ अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर पारी के 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ को अल्जारी जोसेफ ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ 50 गेंदों में 92 रनों की शानदार पारी खेल आउट। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा को अल्जारी जोसेफ ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर विजय शंकर के हाथों कैच आउट करा दिया। रविंद्र जडेजा 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो। देखते ही देखते चेन्नई का मध्यक्रम डगमगा चुका था, लेकिन जडेजा के आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई के कप्तान और विश्व के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर माने जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को पारी के 19वें ओवर में मोहम्मद शमी ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दी। शिवम दुबे 18 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो। अब चेन्नई की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी पर आ चुकी थी, लेकिन गुजरात के गेंदबाज अभी भी महेंद्र सिंह धोनी को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे।
लेकिन इसके बावजूद महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम ओवर में एक लाजवाब गगनचुंबी छक्का लगाया, तो वहीं उसके अगली ही गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अंतिम ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 13 रन बटोरे और इसी के बदौलत चेन्नई की टीम ने गुजरात की टीम के आगे 178 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। उसके बाद चेन्नई की टीम से मिले 179 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने मैदान में उतरने के साथ ही चेन्नई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दी। ऋतुराज गायकवाड़ और रिद्धिमान साहा की जोड़ी शुरुआती गेंदों से ही चेन्नई की गेंदबाजी पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन फिर पारी का चौथा ओवर डालने राजवर्धन, जी हां, उन्होंने सेट हो चुके रिद्धिमान साहा को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा दिया। रिद्धिमान साहा 16 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन शुभमन गिल का साथ देने मैदान में उतरे और फिर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन ने भी मैदान में आने के साथ ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिए। तो वहीं उनके साथ ही बल्लेबाज, जी हां, जो उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल, वो अब चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन को रोकने के लिए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी चेन्नई की गेंदबाजों के आगे नहीं रुक रही थी। इसी बीच शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। आपको बता दें कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 90 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालना राजवर्धन हंगरगेकर ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दी। आपको बता दें कि साई सुदर्शन 17 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट। गुजरात की टीम जिस साझेदारी की वजह से इस मुकाबले में चेन्नई की टीम के ऊपर दबाव बना रही थी, वो साझेदारी अब टूट चुकी थी। धीरे धीरे चेन्नई की गेंदबाजी गुजरात की बल्लेबाजी पर अपना शिकंजा कसती जा रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन मैदान में सेट हो चुके शुभमन गिल ने इसी बीच अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन शुभमन गिल के अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी डालने आए रविंद्र जडेजा ने गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या 11 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब कहीं न कहीं गुजरात की टीम दबाव में थी। हार्दिक पांड्या जैसे बड़े बल्लेबाज को खो देने के बाद अब गुजरात की बल्लेबाजी भी बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद विजय शंकर सेट हो चुके शुभमन गिल का साथ देने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल अभी भी बड़े शॉट खेलने से नहीं रुक रहे थे। लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने तुषार देशपांडे ने सेट हो चुके शुभमन गिल को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 36 गेंदों में 63 रनों की पारी खेल आउट। शुभमन गिल एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे, जिस वजह से दबाव लगातार गुजरात की टीम के ऊपर पड़ रहा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विजय शंकर को भी पारी के 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर राजवर्धन ने मिशेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करा दिया। विजय शंकर 21 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो। देखते ही देखते महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी और चेन्नई की लाजवाब गेंदबाजी ने गुजरात के हाथ से इस मुकाबले को छीन लिया था। अब गुजरात की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले राशिद खान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर इस पारी का 19वां ओवर डालने दीपक चाहर इस ओवर में राहुल तेवतिया और राशिद खान ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करके दिखाई और इस दीपक चाहर के 19वें ओवर में 15 रन बटोर लिए। राशिद खान के एक लाजवाब छक्के ने इस मुकाबले को फिर एक बार पलट दिया था। अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन चेन्नई की टीम की तरफ से इस पारी का अंतिम और निर्णायक ओवर डालने तुषार देशपांडे ने स्ट्राइक पर खड़े राहुल तेवतिया को पहली गेंद वाइड बॉल डाल दी, जिस वजह से गुजरात की टीम को जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर तुषार देशपांडे को राहुल तेवतिया ने एक लाजवाब छक्का लगा दी, जिस वजह से अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता थी और फिर राहुल तेवतिया ने अगली ही गेंद पर सामने एक और लाजवाब चौका लगाते हुए गुजरात की टीम को इस रोमांचक महामुकाबले में 5 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात की टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 6 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 175 की स्ट्राइक रेट से 36 गेंदों में
63 रनों की तूफानी पारी की, जिसकी बदौलत डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात की टीम इस रोमांचक मुकाबले में जीत हासिल कर पाई। तो दोस्तों, आप शुभमन गिल की इस शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।